हम लोग कल पढ़ रहे थे उत्प्रेरक के प्रकार, यही था ना। उत्प्रेरक के प्रकार, टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट था। उसमें हम लोगों ने 4 प्रकार के उत्प्रेरक को देखा था। पहला था धनात्मक उत्प्रेरक, हम लोगों ने कल इसको पढ़ लिया था। दूसरा था ऋणात्मक उत्प्रेरक, इसको भी हम लोगों ने कल पढ़ा था, याद होगा। तीसरा था स्व उत्प्रेरक, आज हम लोगों को ये क्या करना है, पढ़ना है। और नंबर चौथा है प्रेरित उत्प्रेरक। बहुत इजी है ये, प्रेरित उत्प्रेरक है कि नहीं। तो ये दोनों हमको आज पढ़ना है, ये दोनों हम लोगों ने कल पढ़ा था। तो धनात्मक उत्प्रेरक किसे कहते हैं कि वैसा उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है, उसे धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। और वैसा उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को घटा देता है, उसे ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं तीसरे नंबर पर। तीसरा नंबर क्या है? स्व उत्प्रेरक, यही है ना। तो स्व उत्प्रेरक यानी कि ऑटो कैटलिस्ट किसे कहते हैं? जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई उत्पाद में कोई जो पदार्थ है, यानी उत्पाद जो है वो उत्प्रेरक का काम करने लगे, तो उसे स्व उत्प्रेरक कहते हैं। फिर से एक बार, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई उत्पाद उत्प्रेरक का कार्य करता है तो उसे स्व उत्प्रेरक कहते हैं। फिर से एक बार, क्या बोले? जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई उत्पाद है ना क्या करता है, उत्प्रेरक का कार्य करता है, तो उसे स्व उत्प्रेरक कहते हैं। यानी ये वही बात हो गई कि टीचर पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को, है ना। स्टूडेंट पढ़ते पढ़ते एक दिन क्या हुआ, टीचर नहीं आए। तो टीचर नहीं आए, टीचर तो उत्प्रेरक हुए ना, वो सबको बढ़ा घटा रहे हैं, बढ़ा भी रहते हैं, घटाते भी। तो अभी क्या होता है कि टीचर नहीं आए, तो क्या होगा, जितना विद्यार्थी उसी में से कोई एक लड़का क्या कर दे, पढ़ाना शुरू कर दे उस दिन, तो आप उसको क्या कहोगे? स्व उत्प्रेरक। बात समझ में आ रही है कि स्व उत्प्रेरक किसे कहेंगे? कि जब किसी रासायनिक, आ गया। चलिए तो क्या बोले कि जब किसी क्या रासायनिक अभिक्रिया में कोई उत्पाद किसका, अभिकर्मक नहीं, उत्प्रेरक का कार्य करता है, तो क्या कहते हैं? तो स्व उत्प्रेरक, उसे स्व उत्प्रेरक कहते हैं। ऐसे भी बोल सकते हो कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में, है ना, उत्पाद में से कोई पदार्थ, ऐसे भी अच्छा रहेगा, उत्पाद में से क्या कोई पदार्थ किसका, उत्प्रेरक का कार्य करता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्व उत्प्रेरक कहते हैं। और एक बार बोल दें, क्या बोले? जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई उत्पाद उत्प्रेरक का कार्य करता है, फिर वही परिभाषा पे आ गए, तो उसे स्व उत्प्रेरक कहते हैं। यानी उत्पाद ही उत्प्रेरक का काम करने लगे, है ना, उत्पाद ही उत्प्रेरक का काम करने लगे, उसे स्व उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे हम विद्यार्थी को पढ़ाते हैं और बाद में जो पास होके जाता है तो वही ट्यूशन कोचिंग खोल देता है ना। तो हम उत्प्रेरक होते उसके लिए, लेकिन जब समय बीता वो प्रतिफल बना, यानी कि उत्पाद बना। 12 पास कर लिया, अब वो क्या किया, खुद कोचिंग खोल दिया, पढ़ाने लगा। अच्छी बात है, खराब बात नहीं है, अच्छी बात है। तो ये जो हुआ वो क्या हो गया? स्व उत्प्रेरक हो गया, है ना। अपने आप को उत्प्रेरक के रूप में उसने क्या किया, ढाल लिया। क्या, जैसे कि कोच होती है, टीम होता है, तो टीम में कोच भी होता है। तो कोच से क्या करे, एक दिन कोच नहीं आया या फिर कोच नहीं है टीम में, तो क्या करे, जो कैप्टन है वही कोच बन जाता है, सबको सिखाता है, जो सीनियर खिलाड़ी होता है। तो जो सीनियर खिलाड़ी होता है वही उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्व उत्प्रेरक। बात समझ में आ रही है? तो क्या कहा मैंने कि जब मेरे को पूरा बोलना देना, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में, है ना, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद में से कोई पदार्थ, या ऐसे भी बोल सकते कोई उत्पाद, है ना, उत्पाद में से कोई पदार्थ उत्प्रेरक का कार्य करता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्व उत्प्रेरक कहते हैं। एक बार और बोल दे, क्या बोले, बोलो। जब किसी रासायनिक क्रिया में कार्य करता है तो उसे स्व उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं इसका, ये है, देखो, इसका नाम है इथाइल एसीटेट या इथाइल इथेनॉइड भी बोलते हैं इसका नाम। इसका नाम क्या है? इथाइल एसीटेट। इसका यूज होता है परफ्यूम बनाने में।
या फिर पेंट वेंट होता है ना, पेंट पेंट में इसका यूज किया जाता है। इसका आप करा दो जल अपघटन, जल अपघटन यानी जल से अभिक्रिया, क्या बना लेगा जानते हो बॉस? ये बना लेगा एसिटिकम। ये पहले ये सब कैसे बनता है, ये सब ऑर्गेनिक में आपको बेहतर पता चलेगा, मैं उसको तोड़ तोड़ के ही बताऊंगा। ऐसे भी देखो तो तोड़ो ना, तो ये हो जाएगा HOH, क्या तो यहाँ से ये टूटेगा, यहाँ से ऐसे निकल जाएगा और ये इस पे आ जाएगा। लेकिन उतना यहाँ अभी जरूरत नहीं है, इसलिए ज़्यादा हम लोग अभी जा भी नहीं रहे। तो C क्या हो गया, C2H5, इसका नाम क्या हो गया, इथाइल एसीटेट। इसका क्या हुआ, जल अपघटन हुआ, जल से अभिक्रिया हुआ, क्या बन गया, एसिटिक अम्ल और इथाइल अल्कोहल। इसका नाम है एसिटिकम, जिसका कि उपयोग सिरका में के रूप में होता है, विनेगर, अचार में डाला जाता है इसको, एसिटिकम। या चाउमीन ये खाए हो ना, चाउमीन में विनेगर डालता है, विनेगर डालता है उजला ऐसा, जो ऐसे करके लगता है पानी फेंक दिया है, वो पानी नहीं रहता है, वो क्या रहता है, वो एसिटिकम रहता है। और इथाइल अल्कोहल तो तुम जानते ही होगे। इसका बृहद पैमाने पर यूज होता है दारू के रूप में, जिसको शराब कहते हैं हम लोग, है ना। यह है आपका इथाइल अल्कोहल। अब जरा देखिएगा कि इथाइल एसीटेट का जल अपघटन हुआ, बन क्या करेगा, वो करेगा क्या चीज का काम, उत्प्रेरक का काम करेगा। इसी को हम लोग कौन सा उत्प्रेरक कह देंगे, स्व उत्प्रेरक। बात समझ में आ रही है? आई इसमें कि ये है, ये क्या है, इसकी आपका अभिकर्मक, ये क्या है आपका अभिकर्मक या अभिकारक भी बोलते हो, और ये है आपका क्या, उत्पाद। तो उत्पाद में से ही क्या हो जाए, कोई एक पदार्थ, चाहे ये दोनों में से कोई भी, वो उत्प्रेरक का काम करने लगे, तो आप उसको क्या कहते हो, स्व उत्प्रेरक कहते हो। कोई दिक्कत है इसमें? तो फिर से एक बार सुन ले, क्या बोले हम, स्व उत्प्रेरक किसे कहते हैं, उत्पाद में से, सॉरी, उत्पाद में से उत्प्रेरक का कार्य करता है तो उसे स्व उत्प्रेरक है। बात समझ में आ गई कि यहाँ पर क्या हुआ, इथाइल एसीटेट जो था अभिकर्मक है, ये इसका जल अपघटन हुआ, क्या बन गया, एसिटिक अम्ल और इथाइल अल्कोहल बन गया। अब ये जो एसिटिक अम्ल है वो क्या चीज का काम किया, उत्प्रेरक का। स्व उत्प्रेरक किसे कहते हैं, क्या बोला मैंने, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में, सुनो अभी, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद में से कोई पदार्थ उत्प्रेरक का कार्य करता है तो उसे आप क्या कहते हो, स्व उत्प्रेरक कहते हो। मैंने बताया कि बहुत सारे और भी एग्जाम्पल आपके घरेलू जीवन में हो सकता है कि क्या होता है कि चार भाई है ना, चारों भाई में क्या होता है, सब निकम्मे होते हैं, तो उसमें से कोई एक भाई कमाने लगता है, क्या तो वो खुद में से ही ये कमाने लगता है और सब पूरा परिवार का भरण पोषण करने लगता है। इसमें आधा कहानी काट दिए, नहीं तो पूरा कहानी बोलते तो ये ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन फिर भी वो स्व उत्प्रेरक ही हो गया, अपने आप को एस्टेब्लिश कर लिया है ना। तो उस स्व उत्प्रेरक किसे, एक बार और बोल रहे हैं आप लोग और हम बोलेंगे, आप लोग सिर्फ सुने तो सुनिएगा। क्या बोला मैं कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद में से कोई पदार्थ उत्प्रेरक का कार्य करता है तो उसे हम लोग क्या, स्व उत्प्रेरक कहते हैं। यहाँ पर क्या देखे, इथाइल एसीटेट का क्या उपयोग है, मैंने बताया ना क्या उपयोग था, परफ्यूम बनाने में था, पेंट में यूज होता है, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन जब पढ़ाएंगे ऑर्गेनिक में तब। तो इथाइल एसीटेट का जल अपघटन किया, क्या बन गया, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल को सिरका भी कहते हैं, है ना, सिरका में एसिटिक अम्ल होता है, ऐसे बोले, विनेगर उसी को कहते थे। इथाइल अल्कोहल है, तो ये जो है इथाइल अल्कोहल दोनों बन गया। इसमें से जो एसिटिक अम्ल था वो क्या चीज़ का काम कर गया, उत्प्रेरक का, यानी इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्व उत्प्रेरक कहते हैं। तो कोई पूछे इस अभिक्रिया में स्व उत्प्रेरक कौन है, तो कौन है, एसिटिक अम्ल है। तो स्व उत्प्रेरक एक बार और सुन ले और लिखवा देंगे। फिर क्या बोला मैंने कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद में से कोई पदार्थ उत्प्रेरक का कार्य करता है तो उसे स्व उत्प्रेरक कहते हैं। लिखिएगा, लिखिए, अच्छा, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद में से कोई पदार्थ
उत्प्रेरक का कार्य करता है, उत्प्रेरक का कार्य करता है, उत्प्रेरक का कार्य करता है, उत्प्रेरक का कार्य करता है तो इसे क्या स्व उत्प्रेरक कहते हैं। तो इसे स्व उत्प्रेरक कहते हैं। इसमें एक्सप्लेनेशन ऐसे लिखा दे कि जब ये जल से अभिक्रिया करेगा तो ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, लंबा हो जाता है खाली वो। इतना भी लिख दोगे तो काम क्या चल जाएगा, नंबर पूरा का पूरा आएगा। तो ये कॉपी कर लो आप। अभी दिखाई दे रहा है बच्चों? अभी दे रहा है, अभी दे रहा है, देखो तो। नेट पे खत्म हो गया, जल्दी करो। चलो हो गया, अब आगे हम लोग बढ़ेंगे। कॉपी कर लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए मैं बढ़ूं आगे, देखिएगा अगला कौन है, नंबर 4 कौन है, चौथा कौन है देख लीजिएगा। चौथा कौन है? तो प्रेरित। तो प्रेरित उत्प्रेरक भी बहुत दीजिए भाई, प्रेरित उत्प्रेरक, ध्यान दीजिएगा। प्रेरित उत्प्रेरक इंड्यूस्ड है ना, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट तो क्या है? इंड्यूस्ड कैटलिस्ट किसे कहते हैं? तो जब कोई, यानी जब एक रासायनिक अभिक्रिया दूसरे रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है, तो पहले अभिक्रिया को जो बढ़ाया उसे प्रेरित उत्प्रेरक कहते हैं, और इस घटना को प्रेरित उत्प्रेरण कहते हैं। बात समझ में आई क्या बोला? कि जब एक अभिक्रिया दूसरे अभिक्रिया के वेग को, अभिक्रिया बढ़ाएगा, यहाँ एक अभिक्रिया दूसरे अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है, तो पहला जो अभिक्रिया है ना, वो कौन क्या कहलाया? प्रेरित उत्प्रेरक कहलाया। प्रेरित उत्प्रेरक कहलाता है। यानी कि दो लड़के हैं, दोनों साथ में मिलकर पढ़ते हैं, एक है जो खूब पढ़ते रहता है और दूसरा बिल्कुल नहीं पढ़ता है। तो दो लड़के हैं, एक बहुत पढ़ता है, एक लड़का नहीं पढ़ता है। तो दूसरा जो पढ़ता है, या ऐसे भी बोल सकते हो कि दो लड़के, पहला पढ़ता है दूसरा नहीं पढ़ता है, तब बेहतर बैठ जाएगा। तो दूसरा नहीं पढ़ता है, पहला पढ़ता है। तो जो पहला लड़का है वो दूसरे लड़के को उत्प्रेरित, यानी कि प्रेरित करेगा कि पढ़ने के लिए, कि पढ़ो। और जब ये प्रेरित करेगा और उसको अपने साथ हमेशा रखेगा कि तुम पढ़ो, ऐसा भी होता है ना, अपने साथ रखेगा और धीरे धीरे वो भी क्या करने लगेगा? पढ़ने लगेगा। एक समय ऐसा आएगा जब वो भी बहुत अच्छा पढ़ाई करने लगेगा। ऐसा भी होता है, क्रिकेट में ऐसा होता है बहुत ज़्यादा। सीनियर खिलाड़ी क्या करता है? जूनियर खिलाड़ी को साथ में रखता है ना। यदि जूनियर खिलाड़ी उसका सम्मान करता है तो वो उसको सिखाते रहता है, ऐसे खेलो, ऐसे खेलो, ऐसे खेलो, उसको प्रेरित करते रहता है। तो जो सीनियर खिलाड़ी था वो जूनियर खिलाड़ी के लिए कौन सा उत्प्रेरक बन गया था? प्रेरित उत्प्रेरक। ऐसे टीचर में भी होता है, टीचर में भी होता है। जो सीनियर टीचर होते हैं, जूनियर टीचर जो होते हैं, उनको बताते हैं। ऐसा नहीं, ये नहीं समझो कि टीचर में लड़ाई ही होते रहता है हमेशा, पता नहीं क्यों होता है। हम तो नहीं कभी ऐसा देखे या ना ही किसी के लिए हमको कभी निकलता है कुछ बात। तो टीचर भी, जो सीनियर टीचर होते हैं, वो जूनियर टीचर को बताते हैं कि नहीं, इसको ऐसे कीजिए, ऐसे पढ़ाइएगा ना तो बेहतर होगा। तो जो सीनियर टीचर है वो जूनियर टीचर को क्या कर रहे हैं? प्रेरित कर रहे हैं और अच्छा करने के लिए। आप उसको क्या कहोगे? बस सीनियर टीचर है, उसको क्या कहोगे? प्रेरित उत्प्रेरक कहते हैं। हाँ, कुछ जो होते हैं वो क्या करते हैं, सीखने का ही जज्बा नहीं है, तो बात ही अलग है। तो प्रेरित उत्प्रेरक किसे कहते हैं? फिर से सुन ले, क्या बोले कि जब एक अभिक्रिया है ना दूसरे अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है, तो पहला जो अभिक्रिया है उसे प्रेरित उत्प्रेरक कहते हैं। यानी कि जब एक लड़का दूसरे लड़के को
पढ़ने के लिए प्रेरित करता है तो पहला जो लड़का है वो प्रेरित उत्प्रेरक कहलाता है। जब सीनियर खिलाड़ी रोहित शर्मा है ना ऋषभ पंत को अच्छा खेलने के लिए प्रेरित करता है और उसको सिखाता है कैसे खेलना चाहिए, तो रोहित शर्मा क्या हो गया? प्रेरित उत्प्रेरक हो गया। बात समझ में आ रही है कि प्रेरित उत्प्रेरक किसे कहते हैं? कि जब एक अभिक्रिया दूसरे अभिक्रिया को क्या वेग को बढ़ा देता है तो पहला अभिक्रिया जो है वो क्या कहलाता है? प्रेरित उत्प्रेरक कहलाता है। बात समझ गए? ये बड़ा ही अच्छा है। ऐसा ये सब एग्जाम के लिए नहीं है, ज़्यादातर एग्जाम में आएगा धनात्मक और ऋणात्मक, दोनों छोड़ के कुछ नहीं। तो चलो मैं इसका एग्जाम्पल लिख देता हूँ। जैसे कि आप देखो सोडियम, ध्यान दीजिएगा, सोडियम सल्फाइड नाम है इसका, कल मैंने बताया भी था। इसका वायु के साथ, वायु की उपस्थिति में ऑक्सीकृत हो जाता है। वायु की उपस्थिति में ऑक्सीकृत मतलब ऑक्सीजन जुड़ जाएगा और बन जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा, लिखिएगा नहीं अभी, Na2SO4 जो मैंने कल पढ़ाया था आपको, ये था सोडियम सल्फाइड। ये क्या था? सोडियम सल्फाइड। और सोडियम सल्फाइड से बन गया आपका सोडियम सल्फेट। क्या बन गया भैया? सोडियम क्या? सल्फेट बन गया। तो यहाँ पर बैलेंस नहीं होगा, देख लो बैलेंस नहीं है तो यहाँ 2 कर दो, यहाँ भी 2 कर दो, तो ये अभिक्रिया हुआ। लेकिन वही दूसरा सोडियम वाला ही लेंगे, सोडियम आर्सेनाइड नाम है इसका। क्या नाम है इसका? सोडियम आर्सेनाइड। ध्यान दीजिएगा, सोडियम आर्सेनाइड पेस्टिसाइड में यूज होता है, कीटाणुनाशक के रूप में इसका यूज किया जाता है, जहरीला भी होता है ना, विलायक के रूप में भी कहीं कहीं यूज किया जाता है। सोडियम आर्सेनाइड है, इसका यूज हम लोग नहीं करेंगे, कहीं नहीं पढ़ेंगे, ये सब पढ़ सकते लेकिन ये नहीं पढ़े। इसको क्या है? वायु की उपस्थिति में ये ऑक्सीकृत नहीं होता है, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। लेकिन इसको तो रिएक्शन करना है, इसको पढ़ना है। ये पहला लड़का है, ये दूसरा लड़का है, तो पहला लड़का जो है खूब पढ़ता है, दूसरा लड़का जो है वो नहीं पढ़ता है। लेकिन दूसरा लड़का को पढ़ना है, कैसे पढ़ेगा? तो वो क्या करेगा? पहला लड़का जो तेज था उसके साथ मिल जाएगा, देखो मिल जाएगा। तो अब क्या, ये दोनों को हम लोग मिला देंगे, Na2SO3 प्लस क्या Na3AsO3, और अब मिलाने के बाद हम इसका ऑक्सीकरण करवाते हैं वायु की उपस्थिति में, तो ये दोनों ऑक्सीकृत होगा। अब देखो ये भी Na2SO4 बन जाएगा और 2 ऑक्सीजन था इसके पास, 1 ऑक्सीजन क्या दे देगा? इसको दे देगा, तो Na3AsO4 बन जाएगा, यानी दोनों का ऑक्सीकरण हो जाएगा और दोनों ऑक्सीकृत होगा। लेकिन तब होगा, ध्यान दीजिएगा, अकेले नहीं होगा। अकेले ये पढ़ाई करेगा तो कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो ये कौन सी अभिक्रिया हुई? पहली अभिक्रिया है ना। तो पहली अभिक्रिया जो है वो दूसरी अभिक्रिया को क्या किया? उत्प्रेरित किया। दूसरी अभिक्रिया को क्या किया? उत्प्रेरित किया, जिससे कि ये दोनों ऑक्सीजन के साथ क्या कर गया? ऑक्सीकृत हो गया और ये बन गया सोडियम सल्फेट और ये हो गया सोडियम आर्सेनेट। इसका नाम क्या है? सोडियम सल्फेट। इसका नाम क्या है? सोडियम सल्फेट, और इसका नाम हो गया सोडियम। बोलोगे तो एक बार और बता देंगे हम, ऐसे कुछ नहीं है इसमें। सोडियम एक बार हम ऐसे बोल देते हैं, नहीं वैसा नहीं समझ में आएगा तो फिर एक बार रिएक्शन लिखेंगे। तो सुनिएगा क्या हुआ कि प्रेरित उत्प्रेरक किसे कहते हैं, पहले ये समझ लें कि जब एक अभिक्रिया दूसरे अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है तो पहला अभिक्रिया क्या? प्रेरित उत्प्रेरक कहलाता है। हो गया। अब क्या है कि देखो यहाँ एक अभिक्रिया करवाए हम, Na2SO3 सोडियम सल्फाइड था, उसका ऑक्सीकरण किए। ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन जुड़ना होता है। ऑक्सीकरण किए किसकी उपस्थिति में? वायु की उपस्थिति में। ये वायु है। अब ये जुड़ा, हवा की उपस्थिति में ये जुड़ा, जुड़ के बन गया सोडियम सल्फेट। लेकिन वही यदि हम ऑक्सीकरण सोडियम आर्सेनाइड का करवाते हैं तो वो अभिक्रिया नहीं होती, वो अभिक्रिया नहीं होती। ये यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो अब ये अभिक्रिया नहीं होती, लेकिन इसको अभिक्रिया करना है, एट एनी रेट इसको अभिक्रिया करना है। मेरे पास पैसे नहीं है लेकिन हमको अमेरिका जाना है, हमको जाना है, हम क्या करेंगे? दूसरे से कर्जा लेंगे,
कुछ भी करेंगे, गिरवी रखेंगे, घर गिरवी रखेंगे, जमीन गिरवी रखेंगे, कुछ भी गिरवी रखेंगे, किडनी बेच देंगे, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर करेंगे ना, करेंगे ना। तो यहाँ पर भी ये करेगा, इसको रिएक्शन करना है। ये नो रिएक्शन हुआ, हवा इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। देखो यही ना, अभी देखो सुशांत सिंह राजपूत जो मरा, ये देखो यहाँ पर कितना फिर बैठता है कि ये है कौन, ये है नहीं, ये सुशांत सिंह राजपूत नहीं है ना, ये है कोई और दूसरा मान लो कि क्या बोलते हैं उसको, मनोज वाजपेयी है। तो ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके सोडियम सल्फेट बनाया, मतलब ये फिल्म कर रहा है, उसको कोई मतलब नहीं, वो कर रहा है। लेकिन ये क्या है, फिल्म मिलना बंद हो गया, नो रिएक्शन हुआ, तो ये आत्महत्या करने के लिए सोचने लगा। अभी सोचा नहीं है, सोचने लगा। लेकिन पहला जो होगा मनोज वाजपेयी, इसको क्या करेगा, कहेगा नहीं तुम नहीं करो, हम तुमको दिलवाएंगे फिल्म। और फिर ये साथ में उसको मिलाया, उसको अभिक्रिया सब डायरेक्टर से मिलवाया, और वो भी फिल्म बनाने लगा, ये भी और ये भी। लेकिन तब आत्महत्या नहीं करता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो कर लिया। तो ये बात है, यहाँ पर ये हो गया है ना। तो यहाँ पर भी सेम केस है कि सोडियम सल्फाइड जो है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया इजीली करता है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम आराम से सोडियम सल्फेट बना लिया। लेकिन वही सोडियम आर्सेनाइड ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है, ऑक्सीकृत नहीं होता है। लेकिन इसको करना है, इसको अभिक्रिया करना है, इसको ऑक्सीकृत होना है। कैसे हो गए, तो ये और ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे। मिला दिए, मिलाने के बाद इसको वायु की उपस्थिति में छोड़ देंगे। तो जब वायु की उपस्थिति में छोड़ेंगे, ये दोनों जब मिलेगा तो इसका भी ऑक्सीकरण हो गया। देखो 3 से कै गो हो गया, 4 गो हुआ, 3 गो था ना सल्फेट, 4 गो हुआ। यह देखो 3 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, यहाँ देखो 3 गो था, कै गो हो गया, 4 गो, दोनों ऑक्सीकृत हो गया, दोनों में ऑक्सीजन जुड़ गया, और इस तरह से दोनों बन गए। तो ये जो अभिक्रिया है, उस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे। तुमको क्या बात समझ में आ गई, बात समझ में आई आप लोग के। तो प्रेरित उत्प्रेरक किसे कहते हैं, एक बार और सुन लेते हैं, क्या बोला, क्या, एक अभिक्रिया, जब एक अभिक्रिया दूसरे अभिक्रिया को के वेग को क्या करता है, बढ़ा देता है, तो पहला अभिक्रिया प्रेरित उत्प्रेरक कहलाता है। अच्छा, इसमें प्रेरित उत्प्रेरक कौन है, ये पहला, ये जो है ये कौन सा उत्प्रेरक है, ये हो गया आपका प्रेरित उत्प्रेरक, यानी पूरा रिएक्शन ही आपका क्या है, ये प्रेरित उत्प्रेरक है ना। ये पढ़ने वाला लड़का था, ये कम पढ़ने वाला लड़का था, तो कम पढ़ने वाला लड़का को साथ कौन कर लिया, पढ़ने वाला लड़का, कहा हम तो तुमको पढ़ा के छोड़ेंगे। और उसके बाद ये दोनों मिल गया, और ये भी पास हो गया, और ये भी पास हो गया। इसमें भी देखो एक ऑक्सीजन जुड़ा ना, 3 गो है, ये कै गो हो गया, 4 गो, यहाँ भी 3 गो है, कै गो हो गया, 4 गो। तो ऑक्सीजन जुड़ा ना दोनों में, दोनों हो गया। इसी को कहते हैं हम लोग कौन सी अभिक्रिया, कौन सा उत्प्रेरक, प्रेरित। बात समझ गए। तो प्रेरित उत्प्रेरक किसे कहते हैं, एक बार और बोल देते हैं, क्या बोले, बोलो क्या, जब एक अभिक्रिया दूसरे अभिक्रिया को वेग को क्या करता है, बढ़ा देता है, तो पहला अभिक्रिया क्या, प्रेरित उत्प्रेरक कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रेरित उत्प्रेरक। यानी ये देखो फिर से एक बार देख लो, सोडियम सल्फाइड किससे, ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकृत हुआ, ऑक्सीकृत होने पर क्या बना लिया। लेकिन क्या सोडियम आर्सेनाइड ऑक्सीकृत होगा, नहीं होगा। लेकिन इसको ऑक्सीकृत होना है, चाहे किडनी बेचे चाहे जो बेचे, हाथ काट के बेचे, लेकिन इसको ऑक्सीकृत होना है। तो क्या करेगा, ये इससे दोस्ती कर लेगा, किससे दोस्ती कर लेगा, सोडियम सल्फाइड से ना। तब कहेगा भाई हमको साथ में ले लो, तो वो कहेगा कोई बात नहीं, ले लेते हैं तुमको साथ में, क्या दिक्कत है, मेरा क्या हानि। दोनों एक दूसरे के साथ मिल गया, फिर ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकृत हुआ। इसका भी बेड़ा क्या हो गया, इसका तो बेड़ा पार पहले होता है, इसका भी बेड़ा क्या हो गया, पार हो गया। दोनों हंसी खुशी घर चले गए। बस यही तो है आपका कहानी। फिर से एक बार बोल दे, क्या बोला, जब एक क्या अभिक्रिया दूसरे अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है, तो पहले अभिक्रिया को प्रेरित उत्प्रेरक कहते हैं। चलो कॉपी कर लेते हैं, लिख लो, अब कोई दिक्कत नहीं ना है। लिखो, जब एक अभिक्रिया दूसरे अभिक्रिया के वेग को दूसरे
अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है, बढ़ा देता है, तो पहली अभिक्रिया, तो क्या पहली अभिक्रिया बोलिएगा, तो पहली अभिक्रिया है ना, प्रेरित उत्प्रेरक या क्या बोले, पहली अभिक्रिया को कर दो, अच्छा लगेगा ये। तो प्रेरित अभिक्रिया को, ओह क्या है यार, तो पहली अभिक्रिया ना, तो पहली अभिक्रिया को प्रेरित अभिक्रिया कहते हैं, उत्प्रेरित उत्प्रेरक कहते हैं, तो वही तो बोले, प्रेरित उत्प्रेरक कहते हैं। हो गया, कॉपी कर लो, फिर से एक बार देख लो यदि समझ में नहीं आया। सोडियम सल्फाइड, ये तो सोडियम सल्फाइड किससे अभिक्रिया किया, ऑक्सीजन से। ये किया यानी कि इसको ऐसे भी यदि लिखना है तो लिख सकते हो वर्ड में कि सोडियम सल्फाइड ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकृत होकर सोडियम सल्फेट बनता है, किंतु सोडियम आर्सेनाइड ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकृत नहीं होता है ना। अतः इसको ऑक्सीकृत करने के लिए सर्वप्रथम सोडियम आर्सेनाइड को किसको, सोडियम सल्फाइड के साथ मिला दिया जाता है। मिलाने के बाद इसका वायु की उपस्थिति में ऑक्सीकरण किया जाता है, जिससे ये ऑक्सीकृत होकर सोडियम सल्फेट एवं सोडियम आर्सेनेट बनाता है। ऐसा लिखना है कि इतना काफी। तो चलो फिर से एक बार देख लेते हैं, एक बार देख लो तो एक बार और देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सोडियम सल्फाइड जो है वो ऑक्सीजन से क्या किया, अभिक्रिया किया, क्या बन गया, सोडियम सल्फेट। लेकिन वही ऑक्सीजन से अभिक्रिया सोडियम आर्सेनाइड नहीं करेगा, लेकिन नहीं करेगा तो उसको अभिक्रिया करना है, अभिक्रिया उसको करना है। कैसे करेगा, तो ये क्या करेगा, सोडियम आर्सेनाइड और सोडियम सल्फाइड दोनों मिक्सअप हो जाएगा, और मिक्सअप होने के बाद मतलब मिल जाने के बाद ऑक्सीकृत होगा, और सोडियम सल्फेट और सोडियम आर्सेनेट, देखो ये भी ऑक्सीकृत हो गया, सोडियम सल्फेट बन गया। ये भी ऑक्सीकृत होता तो क्या बनता, सोडियम आर्सेनेट बनता। तो यहाँ तो अभिक्रिया नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर अभिक्रिया हो गया। इस अभिक्रिया, इस उत्प्रेरक को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेरित उत्प्रेरक। जल्दी से कॉपी कर लीजिए। हो गया, कोई दिक्कत? इसमें से सबसे ज़्यादा एग्जाम में आने वाला है धनात्मक और ऋणात्मक उत्प्रेरक। ये दोनों तो मंगनी में पढ़ लिए है ना, ऐसे समझने के लिए ऑब्जेक्टिव आ जाए, है ना। कॉपी कर लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। भैया भैया ले लीजिए स्क्रीनशॉट, है ना। Na2SO5 होगा सर, कहाँ 5 लिख दिया रे, Na2SO5 कैसे होगा सर, Na2SO5 कुछ होता है, ये सब जो मन में आता है। हाँ, दोनों जोड़ दिया है, बहुत अच्छा किया। देखो ना, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 2 8। ऑक्सीकरण होता है तो उसके लिए ऐसे सिंबल यूज होता है, एक ऑक्सीजन। यहाँ देखो ना, ऐसे ना करके यदि मैं ऐसे कर दे तो नहीं ठीक रहे, हो गया। इधर 2 हटा देंगे, हाँ, SO5 बना देता है। मतलब ये क्या है, मतलब जोड़ के ये अभिक्रिया है कि कुछ भी कर दोगे, जो Na2SO5। हाँ, बहुत अच्छा। चलो अब आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब कुछ है विषमांगी, जो कल मैंने पढ़ा, थोड़ा सा पढ़ाया था, थोड़ा सा छूट गया था। विषमांगी है ना, विषमांगी उत्प्रेरण के सिद्धांत, यानी कि थ्योरी ऑफ हेट्रोजेनियस कैटालाइसिस, है ना। अब चलिए हम लोग देखते हैं विषमांगी उत्प्रेरण के सिद्धांत में विष क्या होता है। तो पहले इसमें क्या होता है, ये जो प्रक्रिया है, ये जो सिद्धांत है, वो कुछ चरणों में यानी 5 चरणों में पूर्ण होती है। तो सबसे पहले क्या होता है, 5 स्टेप में हम लोग ये देखते हैं। पहला क्या होता है, क्या सबसे पहला क्या होता है, बोलिए, कि उत्प्रेरक की सतह पर अभिकर्मक का विसरण होता है, पहला। दूसरा क्या होता है, उत्प्रेरक की सतह पर
अभिकर्मक का अधिशोषण होता है। तीसरा क्या होता है, अभिकर्मक के सतह पर रासायनिक अभिक्रिया होती तथा मध्यवर्ती यौगिक का निर्माण होता है। चौथा क्या होता है, उत्प्रेरक की सतह पर उत्पाद का क्या विशोषण होता है, या अभी जो उत्पाद बन गया उसका क्या होता है, विशोषण होता है। और जो अंत में उत्पाद बना है ना, वो अभिकर्मक की यानी कि उत्प्रेरक की सतह से विस्तृत हो जाता है, यानी अलग हो जाता है और वो उत्पाद बना लेता है। बात समझ में आई? तो कितने स्टेप में हम लोग जा रहे हैं? 5 स्टेप। कौन कौन स्टेप है? उत्प्रेरक की सतह पर पहला क्या होता है, उत्प्रेरक की सतह पर अभिकर्मक का विचलन होता है, उड़ेगा उड़ते उड़ते उसके बाद फिर क्या होगा, अभिकर्मक, ये उत्प्रेरक की सतह पर अभिकर्मक क्या हो जाएगा, अधिशोषण हो जाएगा। अधिशोषण मतलब जुड़ जाएगा। फिर जब दूर जुड़ जाएगा तो दोनों के बीच में क्या होगी, रासायनिक अभिक्रिया होगी। रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी। रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात मध्यवर्ती यौगिक का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। फिर चौथा स्टेप में जो उत्प्रेरक की सतह है उस पर उत्पाद तो बन चुका है, उत्पाद बन गया, उत्पाद का विशोषण होगा। विशोषण मतलब ये अधिशोषक की सतह से अधिशोष्य का अलग हो जाना। अभी मैंने पहले पढ़ाया था, अभी पूछा भी क्वेश्चन आपसे। विशोषण होगा और अंत में जो उत्पाद है वो उत्प्रेरक की सतह से विस्तृत हो जाता है, यानी कि दूर हट जाता है और उत्पाद का निर्माण हो जाता है। बस यही है 5 स्टेप जो कि आपको क्या, तो विषमांगी उत्प्रेरण के सिद्धांत में आपको फॉलो करना है। विषमांगी उत्प्रेरण के सिद्धांत मैं 5 स्टेप लिख देता हूँ, और आप भी यदि आप इच्छुक हो तो कमेंट बॉक्स में 5 स्टेप को लिख सकते हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं क्या हो गया। तो अब पहला उत्प्रेरक, उसके बाद मैं फिगर के माध्यम से भी समझाऊंगा। पहले मैं लिख देता हूं कितने स्टेप चलते हैं। उत्प्रेरक की सतह पर अभिकर्मक का पहला स्टेप है, आप लोग भी लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अभिकर्मक का क्या होता है, उत्प्रेरक की सतह पर अभिकर्मक का विसरण होता है, विसरण होता है। पहला स्टेप हो गया। पहले लिखोगे विषमांगी उत्प्रेरण का सिद्धांत निम्न चरणों में पूर्ण होती है। उसके बाद तो पहला क्या, उत्प्रेरक की सतह पर अभिकर्मक का विसरण होता है। नंबर दूसरा, उत्प्रेरक लिखना नहीं है अभी, उत्प्रेरक की सतह पर अभिकर्मक का अधिशोषण होता है। दूसरा स्टेप में अधिशोषण होता है, कुछ नहीं है, 5 नंबर का या 3 नंबर का आपका टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है। तीसरा नंबर में क्या होता है, अधिशोषण के बाद क्या होता है कि उत्प्रेरक की सतह पर रासायनिक, मैं बताऊंगा अभी चित्र के माध्यम से भी मैं समझाऊंगा इसको। रासायनिक अभिक्रिया होती है तथा मध्यवर्ती यौगिक का निर्माण होता है। मध्यवर्ती यौगिक का निर्माण होता है। मध्यवर्ती यौगिक का क्या निर्माण होता है। यह हो गया 3 स्टेप। चौथे स्टेप में क्या है, अब ये मध्यवर्ती यौगिक हो गया, अब उत्पाद बनना क्या हो चुका है, शुरू हो गया, उत्पाद बन गया। अब क्या हो गया, उत्प्रेरक की सतह पर उत्पाद का क्या हो जा रहा है, विशोषण होता है, विशोषण होता है। ये हो गया स्टेप। अब 5वां और अंतिम स्टेप है, उत्प्रेरक की सतह से उत्पाद का, है ना, उत्पाद का अंत में क्या हो जाता है, विसरण होता है। बस ये 5 स्टेप है, इसको फॉलो करें और कैसे विषमांगी उत्प्रेरण काम करता है ये पता चल जाएगा। पहले क्या करें, ध्यान दें कि सबसे पहला क्या होगा, उत्प्रेरक की सतह पर अभिकर्मक का विसरण होगा। दूसरा क्या होगा, उत्प्रेरक की सतह पर अभिकर्मक का अधिशोषण होगा। तीसरा क्या होगा, उत्प्रेरक की सतह पर रासायनिक अभिक्रिया होगी और मध्यवर्ती यौगिक का क्या होगा, निर्माण होगा। चौथा क्या होगा, उत्प्रेरक की सतह पर उत्पाद का विशोषण होगा। और अंत में होगा उत्प्रेरक की सतह पर उत्पाद का विसरण होगा। ये हो गया।
अब इसके बाद हम लोग जरा चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, लिखिएगा नहीं, खाली देखिएगा। यहाँ ये है, ये फिगर है, ऐसा मत समझ लीजिएगा ओ लिख रहे हैं हम, ओ नहीं लिख रहे हैं। ये क्या है? फिगर है उत्प्रेरक का। कुछ भी कैसे भी बना सकते हो फिगर, लेकिन एनसीईआरटी में इस तरह से बना हुआ है तो हम लोग इसी तरह फॉलो करेंगे। ये उत्प्रेरक है। ये क्या है? उत्प्रेरक। देखो ध्यान से, बहुत इजी है और एग्जाम में नंबर आराम से ला सकते हो। प्लस ए प्लस बी है। अब बोलो सर ये दोनों क्या है? ये दोनों क्या है? अभिकर्मक। क्या है? अभिकर्मक। तो अभिकर्मक है तो सबसे पहले क्या हो रहा है? सबसे पहले विसरण होगा। सबसे पहले क्या हो रहा है? विसरण। ध्यान दे रहे हो? सबसे पहले क्या हो रहा है? विसरण हो रहा है ना? तो विसरण हो रहा है तो ये दोनों उड़ के इस पर चला जाएगा। क्या चला जाएगा? इस पर चला जाएगा। विसरण का मतलब उड़ना ही होता है। देखा वहां तक दिखाई देता है कि नहीं, है ना? अब ये जो है, ये जो प्रेरक है, ध्यान दीजिएगा, ये जो उत्प्रेरक है ये है कि नहीं, ये जो है यहां पर क्या हो गया कि ए और बी दोनों जुड़ गए, है ना? ये कौन सा ये स्टेप हुआ? यहां पर अधिशोषण हो गया, है ना? यहां क्या हो गया? अधिशोषण हो गया, यानी अभी अधिशोषण हो गया। अब उसके बाद क्या होगा? दोनों के बीच में क्या होगी? रासायनिक अभिक्रिया होगी। तीसरा स्टेप यही है ना, उत्प्रेरक सतह पर क्या रासायनिक अभिक्रिया होती है। अब ये दोनों के बीच में क्या होगी? रासायनिक अभिक्रिया होगी। देखो क्या होगा, ध्यान से देखना, एकदम इजी है। फिगर भी आसानी से याद रख सकते हो आप। ये नहीं लिखो लेकिन ये बना दो तो नंबर आ जाएगा। अब रासायनिक अभिक्रिया होगी तो क्या होगा? देखो, है ना? तो रासायनिक अभिक्रिया होगी तो क्या होगा वो अभी कुछ देर में हम लोग देख लेंगे। तो ये ए और बी के बीच में क्या बन जाएगा? बंधन, रासायनिक बंधन। रासायनिक अभिक्रिया होती है तो रासायनिक बंधन बनेगा ना, तो रासायनिक बंधन बन जाएगा। अब ये रासायनिक बंधन बन गया। अब उसके बाद ये कौन सा यौगिक हुआ? मध्यवर्ती क्या यौगिक का क्या हो गया? निर्माण हो नहीं। अब क्या हो गया? अंत में कौन सा प्रक्रिया हो जाएगा? विशोषण। उसके बाद तो विसरण होगा तो नहीं भी लिखा होगा काम चल जाएगा। अंत में कौन सी प्रक्रिया होगी? विशोषण की। कौन सी प्रक्रिया होगी भाई मेरे? विशोषण की प्रक्रिया होगी। अब क्या होगा? देखो ध्यान से, अब जो है ये उत्प्रेरक है, ये क्या है? उत्प्रेरक है ना? और ये जो ए बी था वो दोनों क्या हो गया? दोनों के बीच में बंधन बन गया और दोनों एक दूसरे से क्या हो गया? अलग। विशोषण का मतलब यही होता है ना कि एक दूसरे से क्या हो गया? अलग हो गया। ये आपका क्या बन गया? उत्पाद। और जितना उत्प्रेरक हम लोग दिए थे उतना ही उत्प्रेरक क्या हो गया? निकल गया। बस सबसे पहले सुन लो, एक बार और देख लेते हैं हम इसको कि क्या है कि सबसे पहला क्या होता है? उत्प्रेरक की सतह। ये उत्प्रेरक की सतह है। अभिकर्मक का विसरण होगा। विसरण मतलब उड़ेगा, उड़ गया। उसके बाद विसरण के बाद क्या होगा? अधिशोषण होगा, यानी अधिशोषण का मतलब सतह पर जाके चिपक गया। देखो चिपक गया। उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया होगी। मध्यवर्ती यौगिक का क्या होगा? निर्माण होगा। दोनों के बीच में अभिक्रिया हुई। अभिक्रिया के बाद मध्यवर्ती यौगिक का निर्माण हुआ, यह यौगिक बन गया। अब यौगिक जब बना तो विशोषण हुआ। विशोषण मतलब क्या हो गया कि अब हो गया, अब इसका काम हो चुका है। दोनों को अपने सतह से क्या कर दिया? अलग कर दिया। दोनों में बंधन बन गया, उत्पाद हो गया। और जितना उत्प्रेरक हम दिए थे उतना क्या हो गया? बाहर आ गया। यही प्रक्रिया। फिर समझे इसको, और उसको मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपके घरेलू एग्जाम्पल पे लूँगा, है कि नहीं? देखिएगा, तो सबसे पहले क्या है? उत्प्रेरक। उत्प्रेरक की सतह पर अभिकर्मक का क्या हुआ? विसरण हुआ। विसरण हुआ यानी कि उड़ गया, उड़ रहा है। अब उसको चिपकाना किसका काम है? उत्प्रेरक का। अधिशोषण। अब क्या हो गया? ये यहाँ पर दूसरा स्टेप में अधिशोषण हुआ, जाके चिपक गया। चिपकने के बाद दोनों के बीच में क्या हुई? रासायनिक अभिक्रिया हुई। रासायनिक बंधन का निर्माण हुआ, मध्यवर्ती यौगिक बन गया। बस रासायनिक बंधन बनना था कि उत्प्रेरक उसको अपने सतह से क्या कर दिया? अलग कर दिया। और क्या बन गया? उत्पाद बन गया। ये उत्पाद बन गया और उत्प्रेरक जितना था उतना रह गया। इसको तुम ऐसे समझो कि दो भाई हैं, है ना? दो भाई हैं, एक का नाम है राम और एक का नाम है रहीम। दिखाई दे रहा है लाल वाला कलम? ये है राम और ये है क्या? रहीम। दोनों लड़ना शुरू कर दिए। वो मारी कर रहे हैं, बहुत लड़ रहे हैं, तो दोनों में अलगाव हुआ। तो दोनों को मुखिया, वहाँ के गांव के जो मुखिया थे
उन्होंने दोनों को बुलाया, ध्यान दीजिएगा मेरी बात, मुखिया ने दोनों को बुलाया, यानी दोनों को विसरण हो रहा है अभी, दोनों को कुर्सी में बैठाया, खुद भी बैठे, दोनों को कुर्सी में बैठाया, दोनों बैठ गए, अधिशोषण हो गया। अब दोनों को समझाया लड़ने से क्या फायदा है, लड़ोगे तो तुम ही लोग का हानि है, भाई भाई में लड़ोगे दूसरा फायदा उठाएगा। दोनों बात समझ गया, नहीं सही बोल रहे हैं मुखिया जी, सही बोल रहे हैं। दोनों के बीच में फिर क्या हो गया, बंधन बन गया, भाई भाई वाला बंधन। और जब बंधन बन गया, देखे कि दोनों मिल गया है, तो कहे ठीक है अब तुम जाओ। दोनों चला गया, दोनों आराम से, दोनों के बीच में क्या हो गया, सुलह हो गया, दोनों चला गया। बात समझ में आई? तो यहाँ जो मुखिया था वो क्या था, उत्प्रेरक था। और जो दोनों भाई थे राम रहीम, वो क्या थे, अभिकर्मक। बात समझ रहे हो? तो अभिकर्मक यानी कि मुखिया राम रहीम यानी ए और बी को बुलाए, आओ भाई आओ, दोनों को आया, विसरण हुआ, उड़ उड़ के आया, है ना। उसके बाद विसरण जब हुआ तो दोनों को बैठाया कुर्सी पर, देखो ये भी दोनों कुर्सी पर बैठ गया, अधिशोषण हुआ। फिर जब कुर्सी में बैठा तो कहे, तो दोनों को समझाना शुरू किए, मध्यवर्ती उत्पाद बना रहे हैं, अब दोनों को समझा रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं करो, लड़ोगे तो तुम्हारी हानि है ना, तो लड़ो नहीं। तो दोनों समझ गया बात को, दोनों के बीच में फिर क्या हुआ, बंधन बन गया। बोला नहीं भैया अब हम नहीं लड़ेंगे, रहीम बोला राम को, दोनों में फिर लड़ाई नहीं हुई। देखे कि जब मुखिया जी यानी कि उत्प्रेरक, वो देखे कि भाई अब ये दोनों का बंधन हो गया है, तो कहे जाओ तुम दोनों घर जाओ। तो मुखिया जी को इसमें फायदा और नुकसान दोनों में कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ। मुखिया जी को ना नुकसान हुआ ना कुछ क्या हुआ, फायदा हुआ। लेकिन वो दोनों के बीच में जो भाई था, जो अलग अलग था, वो दोनों के बीच में बंधन बन गया, दोनों भाई मिलकर रहने लगे। बस यही तो प्रोसेस है। और यही प्रोसेस आपका विस्मांगी उत्प्रेरक क्या कहलाता है, सिद्धांत। यानी उत्प्रेरक क्या है, तो मुखिया है। अभिकर्मक कौन है, तो राम और रहीम। बात समझ में आ रही कि मुखिया का काम कौन कर रहा है, उत्प्रेरक। उल्टा यदि आपको प्रॉब्लम है 30 सेकंड का है, 30 सेकंड दिक्कत है पूछ लीजिए, नहीं दिक्कत है तो आगे बढ़ेंगे। चलो आगे बढ़े हम लोग। संभावना हर साल ठोस उत्प्रेरक के गुण या अभिलक्षण, ठोस उत्प्रेरक के अभिलक्षण कितने अभिलक्षण है, उस पर थोड़ा थोड़ा हम लोग क्या करेंगे, चर्चा कर देंगे, है ना। फीचर्स, फीचर्स, फीचर की जगह हम प्रॉपर्टी ही लिख देते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट, सॉलिड कैटलिस्ट, है ना। ठोस उत्प्रेरक के क्या अभिलक्षण है, पहले ये बता दो। एक दो जरा ठोस उत्प्रेरक आप लोग बता दीजिए तो फटाफट, एक दो ठोस उत्प्रेरक का नाम लिखिए तो जल्दी से, एकदम फटाफट, एकदम कम से कम 4 ठोस उत्प्रेरक का आपको नाम लिखना है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में धड़ाधड़ लिखते चलिए, है ना, जल्दी से कर दीजिए, जल्दी से 2-4 नाम लिखिए, लोहा जो भी लिखना है लिखिए। हाँ चलो ठीक है, चलो कोई बात नहीं है। नीरज धीरज, वो मुख्य अभिलक्षण है हम लोग देखेंगे। पहला है सक्रियता, मैंने इस पर चर्चा भी करी है। सक्रियता नहीं, जिसमें एग्जाम्पल दिए थे मामा वाला कि वो आते हैं सिर्फ एक्टिविटी। चलो हो गया। तो ठोस उत्प्रेरक के अभिलक्षण हम लोग देखते हैं। ठोस उत्प्रेरक क्या है, तो वैसा उत्प्रेरक जो ठोस अवस्था में रहता है ना, उसे ठोस उत्प्रेरक कहते हैं। और जो गैस में रहेगा उसको गैसीय उत्प्रेरक कहेंगे, जो द्रव में रहेगा उसे द्रव उत्प्रेरक कहेंगे। तो एक्चुअल में जो है वैसा उत्प्रेरक जो किस अवस्था में रहेगा, ठोस अवस्था में रहेगा, उससे ठोस उत्प्रेरक कहते हैं। इसको लिखाने की जरूरत तो है नहीं। तो सक्रियता, तो मैं अभी बता रहा था आपको कि ठोस उत्प्रेरक क्या है। तो वैसा उत्प्रेरक जो ठोस अवस्था में रहता है उसे ठोस उत्प्रेरक कहते हैं जनरली। यहाँ तक ठीक है। तो ठोस उत्प्रेरक की सक्रियता का मतलब क्या होता है, सक्रियता का मतलब पहले क्या होता है, तो काम करने की क्षमता, कितने आप तेजी से वो काम को क्या है कर सकते है कि नहीं। जैसे कि मान लो कि कोई 2 लड़के हैं, तो दोनों को मैंने कहा कि भाई ये बेच और जाके
यहां से सड़क पर जाके रख दो, ज्यादा है, किसकी एक्टिविटी ज्यादा थी, तो उस बच्चे की जो कि केवल कितना मिनट लगाया है ना, 2 मिनट लगाया, जो 2 मिनट लगाया उसकी सक्रियता क्या थी, अधिक थी। तो सक्रियता का मतलब क्या होता है कि किसी उत्प्रेरक को या किसी उत्प्रेरक के द्वारा अभिक्रिया यानी अभिकर्मक को उत्प्रेरित करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, सक्रियता कहते हैं। बात समझ में आई कि किसी उत्प्रेरक के द्वारा अभिकर्मक को उत्प्रेरित मतलब बढ़ाने की क्षमता को क्या कहते हैं हम लोग, सक्रियता कहते हैं। बात समझ में आ रही है, क्या कहा मैंने, बोलो, कि किसी क्या उत्प्रेरक के द्वारा अभिकर्मक को उत्प्रेरित, उत्प्रेरित मतलब नहीं यू कैन डू इट, है ना, तुम कर सकते हो, उत्प्रेरित मोटिवेट करने की जो क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं हम लोग, सक्रियता कहते हैं। उत्प्रेरक के द्वारा अभिकर्मक को उत्प्रेरित करने की क्षमता को क्या कहते हैं हम लोग, सक्रियता कहते हैं। जैसे देखो मैं एक एग्जांपल ले लूं, इधर H2 है, O2 है, वायुमंडल में दोनों में मिलकर क्या बन जा रहा है, जल। तो जल बन रहा है तो उसको बनने में मैंने कहा था सैकड़ों साल लगते, बिलियन चैप्टर में आपको देखने को मिले, सैकड़ों साल लगते एक बूंद पानी बनने में, सैकड़ों साल। तो इसकी सक्रियता क्या है, कम है। लेकिन जब इसमें हम लोग क्या डाल देंगे, आप लोग तो जानते हैं क्या डालेंगे हम, इसमें हम क्या डालेंगे, है ना, इसमें हम यदि डाल देंगे प्लेटिनम तो यही अभिक्रिया क्या हो जाएगी, तेजी से होने लगेगी और जल्दी जल्दी हमको जल मिलना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। तो प्लेटिनम क्या किया कि अभिक्रिया की सक्रियता यानी उत्प्रेरक जो है ये सक्रियता को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। किसके सक्रियता को बढ़ाया, अभिकर्मक। अभिकर्मक कितना स्पीड में काम करेगा वो कौन बता रहा है, प्लेटिनम। तो इसको हम कहते हैं क्या, सक्रियता। जैसे कि आप क्या है कि आपको जाना है, ये स्कूल जाना है बस से, तो आप क्या करते हैं, बस तो अपने टाइम से आएगी, टाइम से जाती है। आप क्या करते हैं कि आप धीरे 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 खाना खाते हैं ताकि स्कूल ना जाना पड़े, ऐसा भी होता है ना। तो आप धीरे 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 सब काम कर रहे हैं, तो धीरे धीरे जो काम कर रहे हैं तो धीरे धीरे काम करने में क्या हो रहा है कि आपकी सक्रियता कम है, बस छूट जाती है, बस छूट जाती है। आपको विद्यालय पहुंचने में क्या होता है, लेट होता है। लेकिन अब क्या है, दूसरा कंडीशन में आप जल्दी जल्दी करते हैं, बस आने से पहले आप जाके खड़ा रहते हैं, बस क्या करती है, आपको वहां से उठाती है, विद्यालय पहुंचा देती है। तो वो यदि आप सक्रिय हैं तब बस क्या करता है, आपको उठा के पहुंचाई, याद रखिए, है ना। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि सक्रियता किसे कहते हैं, क्या बोला मैंने, बोलो, किसी उत्प्रेरक के द्वारा कि अभिक्रिया को क्या, हाँ, किसी उत्प्रेरक के द्वारा अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, सक्रियता कहते हैं। फिर से बोले, क्या कहे, किसी उत्प्रेरक के द्वारा अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने की क्षमता को सक्रियता कहा जाता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, मैं जो बोल रहा हूं ध्यान दीजिएगा। तो मैं पॉइंट कर देता हूं इधर। पहला पॉइंट क्या है कि जो सक्रियता है यानी किसी उत्प्रेरक की सक्रियता, मैं लिख भी दूं, किसी, पहले एक बार बोल देता हूं फिर लिखो, किसी उत्प्रेरक की सक्रियता रासायनिक अधिशोषण पर निर्भर करती है, यानी रासायनिक अधिशोषण के प्रबलता पर निर्भर करती है। यानी अभिक्रिया जितना तेजी से होगा, है ना, उत्प्रेरक उतना और जल्दी जल्दी क्या करेगा, काम करेगा। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाए तो मिलने में पहले वक्त उसमें कम लगा, तो प्लेटिनम क्या करेगा, जल्दी से अभिक्रिया करवा देगा। लेकिन अभिकर्मक को मिलाने का काम तो उत्प्रेरक नहीं करेगा, वो दोनों मिलेगा, जितना जल्दी मिलेगा उतना जल्दी उत्प्रेरक उसको क्या करेगा, काम करेगा। वही तो बोले कि बस आपको विद्यालय कब पहुंचाएगी, जब आप जल्दी जल्दी जाके बस स्टॉप पर जाके क्या रहेंगे, खड़ा रहेंगे। तो यही यहाँ कह रहा है कि किसी उत्प्रेरक की सक्रियता किस पर, ये सब ऑब्जेक्टिव है, किसी क्या उत्प्रेरक की सक्रियता किस पर निर्भर करती है, सक्रियता किस पर, तो रासायनिक अधिशोषण के, रासायनिक अधिशोषण के प्रबलता पर, प्रबलता समझ रहे हैं कि कितना वो अधिक तेजी से क्या कर रहा है, काम कर रहा है, प्रबलता पर
निर्भर करती है। मैंने अभी बताया, उसी को एग्जाम्पल लेके बस वाला बताया था, निर्भर करता है। फिर से समझे, रासायनिक अधिशोषण की प्रबलता का मतलब क्या हुआ कि रासायनिक अधिशोषण जितना तेजी से होगा, रासायनिक अधिशोषण जितना तेजी से होगा, उत्प्रेरक की सक्रियता उतनी ही क्या होगी, अधिक होगी। अब जरा सुनिए, और अभिकर्मक सक्रिय कब होगा, यानी अभिकर्मक की सक्रियता कब ज्यादा होगी, जब वो उत्प्रेरक की सतह से जाके चिपकेगा। लेकिन एक बात और जान लें कि इतना जोर से ना जाके चिपक जाए कि उत्प्रेरक जो है घूमते रहता है ना, मूव करता है, तो इतना जोर से ना जाके चिपक जाए कि उत्प्रेरक क्या हो जाए, रुक जाए। ये याद रखिएगा, है ना। यहाँ पर यदि कोई क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि क्या उत्प्रेरक के ये जो है अभिकर्मक यदि किसी उत्प्रेरक पर जाके जोर से चिपक जाए तो क्या उत्प्रेरक के गति में वृद्धि होती है कि कमी होती है, तो उत्प्रेरक के गति में क्या होती है, कमी हो जाती है। याद रखिएगा, ये सब क्या है, छोटी छोटी बातें लेकिन मोटी बातें। तो क्या बोला मैंने, फिर से एक बार सुन लेते हैं, क्या बोला, बोलो कि किसी उत्प्रेरक, बोले किसी उत्प्रेरक के द्वारा अभिकर्मक को उत्प्रेरित करने की क्या क्षमता को क्या कहते हैं हम लोग, सक्रियता का। सक्रियता किस पर निर्भर करता है, किसी उत्प्रेरक की सक्रियता रासायनिक अधिशोषण के प्रबलता पर निर्भर करता है। यानी दो लड़के जितना फैटम फैटी करेंगे जोर से, लड़ाई उतनी ही अधिक बढ़ेगी, है कि नहीं, है ना। तो यदि जोर से होगा तो जल्दी जल्दी वो उत्प्रेरक उसको क्या है, काम करवाएगा जल्दी जल्दी। और यदि जोर से नहीं होगा, आराम से दोनों है, आराम से पहले कहा तुम मार पहले, तुम मारो पहले, तुम मारो पहले, तब वो उत्प्रेरक कहेगा पहले लड़ने दो यार, लड़ेगा तब ना हम उठाएंगे कहीं से, तो पहले दोनों लड़ ही नहीं रहा है ना। तो दो लड़के, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर, यहाँ पर समझिए कि दो लड़के है ना। अब दोनों लड़के जो है, मान लो कि दोनों अभिकर्मक है, तो अभिकर्मक दोनों, वो बोल रहा है कि तू पहले तू मुझको मारो, तो वो बोलेगा तुम मुझको मारो, तुम मुझको मारो। तो यहाँ पर उत्प्रेरक की सक्रियता जो होती है वो क्या होती है, कम, कुछ नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही लड़ना शुरू किया, मारामारी शुरू कर दिया, उत्प्रेरक की सक्रियता, अभिकर्मक की सक्रियता तो बढ़ती है, साथ में उत्प्रेरक उसको तेजी से काम कराना क्या करता है, शुरू कर देता है। बात समझ में आ रही। तो चलिए यही कह रहा है, क्या बोला मैंने, सक्रियता किसे कहते हैं, एक बार और बोलिए जी जल्दी से। हाँ, उत्प्रेरक क्या होता है कि किसी उत्प्रेरक के द्वारा अभिकर्मक को उत्प्रेरित करने की क्षमता को क्या कहते हैं हम लोग। तो किसी उत्प्रेरक की सक्रियता किस पर, रासायनिक अधिशोषण पर क्या करता है, निर्भर करता है। और पॉइंट देखिए कि हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनीकरण समझते हो, जिसमें हाइड्रोजन का योग होता है, रहने दो। तो वर्ग, ध्यान दीजिएगा, यही मैं 5 से लेकर 11 तक के तत्वों, ये पॉइंट कर रहा हूं ऑब्जेक्टिव के लिए, तत्वों की सक्रियता अधिक होती है। बात समझ में आई, सक्रियता अधिक होती है, यानी उत्प्रेरक बनने का लक्षण किसमें किसमें सबसे ज्यादा होगा, 5 से लेके 11 तक के तत्वों में सक्रियता अधिक होती है। अब जरा देखें, आवर्त सारणी में चले, और चले थोड़ा सा 1 मिनट। तो ये आवर्त सारणी है, आपको याद ही होगा आवर्त सारणी, है कि नहीं। इस तरह से आवर्त सारणी बना होता है नहीं, और ये जो कतार होती है, ये वाला, ये इसको हम लोग वर्ग कहते हैं, ऊर्ध्वाधर। और 36 कतारों को क्या कहते थे हम लोग, तो 36 कतार को कहते हैं हम लोग आवर्त। तो ये वर्ग कहाँ से, ये मान लो वर्ग हम 18 में बांट देते हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5। तो 5 से लेकर 11 तक के जो वर्ग है, वर्ग के जो तत्व है, ध्यान दीजिएगा, उसकी सक्रियता सबसे क्या होती है, अधिक होती है, यानी सक्रियता अधिक होती है। अब इनमें से देखिए, सब ऑब्जेक्टिव जा रहा है, इनमें भी से वर्ग कहां से कहां, 7 से 9 तक के तत्वों की सक्रियता सबसे अधिक होती है, सबसे क्या अधिक होती है। अब जरा देख लेते हैं, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, होती है, बस यही 3 लाइन आपको ध्यान रखना है। अब जरा देखो, पहले 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 में कौन कौन तत्व है, हम देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा। 6, 7, 8, 9, 10 और 11, 5 वर्ग, यानी 5 में है बड़ा, नवाब,
था डूबा, यही है ना। डीबी 6 में है कौन, 6 में है मन टकरे, क्या था, मन टकरे यानी मन टकरे भाई, यही था ना। या ये थे कर्मों वाली सजा, कर्मों वाली सजा, ठीक है। तो ये हो गया कर्मों वाली सजा। उसके बाद है 7वां में कौन है, मन टकरे भाई, मन टकरे क्या भाई। 8वां में है फिरोज, एफ फिरोज, फिरोज ओ एस, यही है ना, एच एस, ये हो गया फिरोज। 9वां में है ये शुरू में कौन सा, कुरियर, कुरियर, कुरियर है ना, कुरियर मत लाना, यही है ना। 10वां में कौन है, ये है नीचे पैर पड़ा डसा। और 11वां में है कौआ आंगन। तो ये देखो, ये वर्ग 5 में कौन है, तो बड़ा नवाब था डूबा, बड़ा नवाब था डूबा, 5 तत्व, 4 ही तत्व है ना। 6 में है कर्मों वाली क्या सजा। 7वां में है मन टकराए भाई। 8वां में है फिरोज हसन। 9वां में है कुरियर मत लेना या नाला जो भी है। उसका 10वां में है नीचे पैर पड़ा डसा। और 11वां में है कौक पर क्या यानी कौआ आंगन आयो है। सब तत्वों का नाम आप देख लेंगे। तो इसमें से 5 से लेकर 11 तक के तत्व क्या बनाने की कोशिश करते हैं, उत्प्रेरक। ये सब जो तत्व है वो क्या बनते हैं, देखिएगा ध्यान से देखिएगा। यहां से 5 से लेकर 11 तक के जो तत्व है वो क्या है, उत्प्रेरक का काम करते हैं। इसकी सक्रियता अधिक होती है, लेकिन इनमें भी कौन कौन, 7 से लेकर 9 तक के तत्व की जो सक्रियता होती है वो सबसे क्या होती है, अधिक होती है। यही तो मैं बता रहा था। इसमें क्या था, कुछ है, फिर से याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव है आपके लिए कि कौन कौन वर्ग 5 से लेकर 11 तक के तत्वों की जो सक्रियता होती है सबसे अधिक होती है, यानी अधिक होती है। लेकिन उनमें भी कौन कौन, वर्ग 7, वर्ग 8 और वर्ग 9 के तत्वों की जो सक्रियता होती है वो क्या होती है, सर्वाधिक होती है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ से 7 से लेकर 9 तक है ना। ये जो है यहाँ यानी कि लोहा का जो उत्प्रेरक की सक्रियता होगी अधिक होगी, है ना, मैग्नीज की अधिक होगी, कोबाल्ट की अधिक होगी। तो ये सब जो है वर्ग 7, 8, 9 है, इसकी सक्रियता सबसे अधिक होती है ना। तो ये याद रहेगा ना, 5 से लेकर कौन तक, कहाँ तक, 11 तक के तत्वों की सक्रियता अधिक होती है। उनमें भी कौन, 7, 8, 9 के तत्वों की सक्रियता सबसे अधिक होती है। अब चलिए अब एक बार मैं बोल दूं और लिखा देता हूं, फिर से देखिएगा। सक्रियता किसे कहते हैं, बोलिएगा, किसी क्या उत्प्रेरक के द्वारा अभिकर्मक को उत्प्रेरित करने की क्षमता को क्या कहते हैं हम लोग, सक्रियता कहते हैं। सक्रियता तो किसी उत्प्रेरक की जो सक्रियता है किस पर निर्भर करती है, रासायनिक अधिशोषण की प्रबलता पर निर्भर करती है। दूसरा, वर्ग 5 से लेकर 11 तक के तत्वों की सक्रियता क्या होती है, अधिक होती है। लेकिन उनमें भी वर्ग 7 से लेकर 9 तक के, तो देखिएगा सक्रियता किसे कहते हैं, एक बार और सुन ले बस, उसके बाद मैं लिखा दूंगा। सक्रियता किसे कहते हैं, तो किसी क्या उत्प्रेरक के द्वारा अभिकर्मक को उत्प्रेरित करने की क्षमता को सक्रियता कहते हैं। किसी उत्प्रेरक की सक्रियता रासायनिक अधिशोषण के प्रबलता पर निर्भर करती है। याद रखिए कि सक्रियता किसके, अभिकर्मक जितना जोर से उत्प्रेरक की सतह पर अधिशोषित होगा उतना ही उसकी सक्रियता बढ़ती है। लेकिन इतना जोर से भी ना, जोर से जाके अधिशोषित हो जाए, चिपक जाए कि अधिशोषण जो है उसकी गति की, उत्प्रेरक जो है, ये दोनों लाइन मैंने लिखा नहीं है ना। तो ये जो है वर्ग 5 से लेकर 11 तक के तत्वों की सक्रियता क्या होती है, अधिक होती है। उन्हें भी वर्ग 7 से लेकर 9 तक के तत्वों की सक्रियता सबसे अधिक होती है। ये जो है ये हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया के लिए होती है। हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया, पूछो सर हाइड्रोजनी अभिकरण अभिक्रिया क्या है, पूछो क्या है, जिसमें हाइड्रोजन का क्या हो, योग हो। जैसे H2 और O2 भी यूज कर सकते हो। देखो हाइड्रोजन का योग हो रहा है, जल बना रहा है क्या, या फिर ये जो आप देखते हो C2H4 + H2, ये भी हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया है।
हाइड्रोजन का योग। तो जिसमें हाइड्रोजन का योग हो उसको आप हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। पूरा एकदम लाल लाल काला काला गोल गोल घुमा घुमा सजाया हुआ है। क्या करें, हम भी क्या करें बताओ, तुम ही बताओ। हम वो क्या कहते हैं, ब्रॉडबैंड वाले को फोन करते हैं तो कहते हैं आज आएंगे कल आएंगे। अब वो भी क्या करें, वो क्या करेगा, छोड़ देते हैं, जाओ अभी की बार ये भी हटा देंगे हम, क्या करें। तो फिर से सक्रियता किसे कहते हैं, बोल दो बच्चे, तो क्या बोले, क्षमता को क्या कहते हैं, फिर से एक बार हम बोल देते हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा। तो किसी उत्प्रेरक के द्वारा अभिकर्मक को उत्प्रेरित करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, सक्रियता कहते हैं। किसी उत्प्रेरक की सक्रियता किस पर, रासायनिक अधिशोषण के प्रबलता मतलब शक्ति पर निर्भर करता है। बोला ना कि जितना लड़ाई होगा उतना प्रबलता पर निर्भर करता है। वर्ग 5 से 11 तक के तत्वों की सक्रियता क्या होती है, अधिक होती है, किस कौन अभिक्रिया के लिए, हाइड्रोजन। और वर्ग 7 से लेकर 9 तक के तत्वों की सक्रियता क्या होती है, सबसे अधिक होती है। देखो मैंने यहाँ बना के भी दिखा दिया कि ये वर्ग 5 है, ये 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है। यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो तत्व हैं, जितने भी तत्व हैं, सबका उत्प्रेरक क्षमता अच्छा होता है। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव है। उसमें भी वर्ग 7 से लेकर 9 तक की उत्प्रेरक की क्षमता जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। तो चलिए कॉपी कर सकते हैं आप, पहले लिख लीजिएगा, आप लिखिएगा, किसी क्या उत्प्रेरक, किसी उत्प्रेरक के द्वारा, है ना, क्या लिखे, किसी यही होगा, क्लास बंद, ऑनलाइन हो गया। सक्रियता क्या बोले, फिर से एक बार सुनो, क्या लिखे, किसी उत्प्रेरक के द्वारा, किसी उत्प्रेरक के द्वारा, बोलिए, अभिकर्मक को उत्प्रेरित करने की क्षमता को, अभिकर्मक को उत्प्रेरित करने की क्षमता को सक्रियता कहते हैं, सक्रियता कहते हैं। बाकी तो सब लिखा हुआ है यहाँ पर, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ये सब जरूरी नहीं है लिखना, सब तो मैं समझाने के लिए बता, सब कुछ लिख लो जो बोर्ड पर है। चलो हो गया। तो अभी आगे हम लोग देखेंगे, ये कॉपी कर सकते हैं और ये स्क्रीनशॉट ले लें आप जल्दी से। ले लिया बच्चे आपने, चलिए अब दूसरा कौन है, ध्यान दीजिएगा, बड़ा आसान, बहुत अच्छा है, उसमें आपको एक इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलेगा, है कि नहीं। तो ये देखो आप, क्या था दूसरा, क्या है दूसरा टॉपिक, क्या है, चयनात्मकता। चयनात्मकता, तो चयनात्मकता मतलब समझे, भारत में कितने क्रिकेटर होंगे, लाखों, लेकिन चुनाता कितने हैं, 11। खेलने में कौन चुनता है, सिर्फ 11। वही तो हुआ, सिलेक्टिविटी, सिलेक्ट किया कितना को, 11। तो ये जो है चयनात्मकता जो है वो ठोस उत्प्रेरक का मेन गुण है, याद रखिएगा। इसमें क्या कह रहा है, कहता है कि एक उत्प्रेरक जो है वो केवल एक ही अभिक्रिया को क्या करता है, उत्प्रेरित करता है। यदि हमको दूसरे ये क्या है अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक चाहिए तो वो अलग उत्प्रेरक चाहिए, फिर वही उत्प्रेरक काम नहीं करेगा दूसरा में। तीसरा के लिए तीसरा उत्प्रेरक चाहिए, चौथा अभिक्रिया के लिए तो उत्प्रेरक चाहिए। यही ऐसे चयनात्मकता का पहले परिभाषा बता दो, फिर आगे आपको बता दो। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया को दिशा देकर यानी जा रहा है उधर, चला कर दिया उधर, दिशा देकर विशेष उत्पाद बनाने की क्षमता को क्या कहते हैं, चयनात्मकता कहते हैं। फिर से एक बार सुने, क्या बोला, क्या बोले, फिर से एक बार सुन ले, कि किसी अभिक्रिया को, रासायनिक छोड़ देते हैं, किसी अभिक्रिया को दिशा देकर विशेष उत्पाद बनाने की क्षमता को चयनात्मकता कहते हैं। फिर से बोलते हैं, क्या बोले, कि क्या, कि किसी अभिक्रिया को दिशा देकर एक विशेष उत्पाद बनाने की क्षमता को क्या कहा जाता है बच्चा, चयनात्मकता या वर्णात्मकता कहा जाता है। उत्प्रेरक जो है वो उसकी प्रकृति बहुत विशिष्ट होती है। एक जो उत्प्रेरक है केवल एक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है, दूसरा अभिक्रिया है तो दूसरा उत्प्रेरक चाहिए, तीसरा अभिक्रिया है तो तीसरा उत्प्रेरक चाहिए, चौथा अभिक्रिया है तो चौथा उत्प्रेरक चाहिए, पांचवा अभिक्रिया है पांचवा उत्प्रेरक चाहिए।
एक ही उत्प्रेरक से सब अभिक्रिया को तुम नहीं उत्प्रेरित कर सकते। मैंने कई बार ये पिछले पहले ही बताया कि एक ही डंडा से तुम गाय, बैल और बकरी सबको एक हाँक नहीं सकते हो। बकरी के लिए अलग डंडा चाहिए। यदि ये भैंस वाला डंडा मार दोगे मर जाएगी बकरी। बात समझ रहे हो? तो ये बकरी के लिए पतला डंडा चाहिए, गाय के लिए थोड़ा मजबूत डंडा चाहिए, लेकिन भैंस के लिए और डंडा मजबूत चाहिए, और हाथी के लिए और ज़्यादा मजबूत चाहिए। शेर के लिए तो डंडा ही नहीं चाहिए, वो तो तुम भागने के चक्कर में रहोगे, है ना। तो वहाँ तो डंडा भी काम नहीं आएगा, वो तो तुम पहले देखते के साथ फुर। तो ये जो चयनात्मकता जो आप बताए, यहाँ पे क्या है कि चयनात्मकता क्या है कि किसी अभिक्रिया को दिशा देकर विशेष उत्पाद बनाने की क्षमता को चयनात्मकता कहते हैं। जानते हो चयनात्मकता ये है कि अभिकर्मक एक है, उत्प्रेरक अलग अलग कर दो तो उत्पाद भी अलग अलग बनेगा। बात समझ में आ रही? क्या बोला कि अभिकर्मक एक है। मान लो कि अभिकर्मक है ए और बी, ए बी है, इसमें कुछ उत्प्रेरक मान लो निकेल डालेंगे, उत्पाद कुछ बनेगा। ए बी ही अभिकर्मक है, इसमें कॉपर डाल देंगे, उत्पाद कुछ बनेगा। यदि ए बी ही अभिकर्मक है और उत्प्रेरक हम प्लेटिनम डाल देंगे, उत्पाद कुछ बनेगा। सोचो कितना गजब का ये क्या कहते हैं, विशिष्ट इसकी प्रकृति होती है कि अभिकर्मक एक है, सिर्फ उत्प्रेरक बदल देंगे तो इसका जो उत्पाद है वो भी बदल जाएगा। ये सब आपका ऑब्जेक्टिव का मतलब, जब आपको भारी भारी ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे ना, ये सब देखने को बस मिलेगा, है ना। तो ये जो है चयनात्मकता जो है, इतना जबरदस्त टॉपिक है यहाँ पर, जिसका कि वर्णन करना में और समय लगना चाहिए। लेकिन चलो, चयनात्मकता किसे कहते हैं बोलो? किसी अभिक्रिया को दिशा देकर विशेष उत्पाद बनाने की क्षमता को चयनात्मकता कहते हैं। और बोले एक बार, क्या बोले? किसी अभिक्रिया को दिशा देकर विशेष उत्पाद बनाने की क्षमता को चयनात्मकता कहते हैं, है ना। इसकी प्रकृति यानी उत्प्रेरक की प्रकृति क्या होती है? विशिष्ट होती है। एक उत्प्रेरक केवल एक ही अभिक्रिया को उत्प्रेरित कर सकता है। यहां तक कि यदि अभिकर्मक समान हो, मेरी बात पर ध्यान देना, यदि अभिकर्मक समान हो और उत्प्रेरक भिन्न भिन्न हो, उत्पाद क्या होता है? भिन्न भिन्न बनता है। मैं एग्जाम्पल दूंगा, लेकिन अभी पहले बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल दूंगा, आराम से पहले बोलने के बाद एग्जाम्पल। फिर सुनो एक बार, क्या बोला? यही 4 लाइन आपको यहाँ लिखना होगा। पहला परिभाषा क्या? किसी अभिक्रिया को दिशा देकर, है ना, विशेष उत्पाद बनाने की क्षमता को चयनात्मकता कहते हैं। यहाँ तक ठीक है कि हमारे पास है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, दोनों क्या है? गैस है कि नहीं? CO गैस है और प्लस क्या है? H2 गैस है। ध्यान दीजिएगा, बस कुछ नहीं है, अंतिम स्टेप में है। जल्दी जल्दी नहीं छोड़ना नहीं चाहते हम, ये नहीं कि जल्दी जल्दी पढ़ा के कोशिश ये करते हैं कि ये देखो। तो सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे निकेल। जब हम निकेल डालेंगे तो ये बन जाएगा मीथेन और जल। बैलेंस करो, तो बैलेंस करो, 2 3 6, यहाँ 3 कर दो, बस हो गया क्या? तो ये है आपका क्या? मीथेन, और ये है जल, ये हो गया। अब दूसरा में क्या है? यदि आप कॉपर डाल दो या फिर ZnO जिंक ऑक्साइड और क्या नाम है का क्रोमिक ऑक्साइड Cr2O3 डाल दो। यदि आप इसमें, ये देखो अभिकर्मक तीनों का सेम चल रहा है, इसमें निकेल डाले मीथेन बन गया। इसमें अब क्या है? ये उत्प्रेरक जो है कॉपर या ZnO Cr2O3 डाल दो तो ये बन जाएगा आपका मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल जहरीला होता है, पीने से आदमी का आत्मा अमर हो जाता है ना। इथाइल अल्कोहल ही है, इथाइल अल्कोहल का चचेरा भाई है, लेकिन इथाइल अल्कोहल पीने से नशा आता है और मिथाइल अल्कोहल पीने से आदमी भगवान का प्यारा हो जाता है। अब ये देखो बैलेंस है 3 1 4, यहाँ क्या कर दो तो अब उसी को ये क्या है, क्या नाम है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन में सिर्फ कॉपर डालो, खाली कॉपर और कुछ नहीं। तो सिर्फ कॉपर डालोगे तो ये बन जाएगा फॉर्मल्डिहाइड, HCHO। क्या बन जाएगा? फॉर्मल्डिहाइड। ध्यान दीजिएगा, फॉर्मल्डिहाइड पर देखो क्या गजब का उत्प्रेरक का यहाँ आपको गुण देखने को मिला। क्या देखने को मिला? कि तीनों में अभिकर्मक कौन है? सेम है, लेकिन खाली क्या बदल दिए? उत्प्रेरक। उसका उत्पाद तीनों में क्या हो रहा है? इसी को कहते हैं कौन, क्या यहाँ गजब का चयनात्मकता यानी विशिष्ट प्रकृति होती है। यदि आप ये दोनों को चयन करके निकेल के साथ छोड़ दो तो ये बन जाएगा मीथेन।
ये दोनों को चयन करके यदि ZnO और Cr2 हो तो ये बन जाएगा मिथाइल अल्कोहल। यदि इस दोनों को पकड़ के कॉपर के साथ छोड़ दो तो फॉर्मल्डिहाइड। यानी दो लड़के उसको पकड़ के छोड़ दो तुम, क्या बोलते हैं, मेसी के साथ, मेसी कि फुटबॉलर, तो बन जाएगा फुटबॉलर। उसको विराट कोहली के साथ छोड़ दो तो बन जाएगा क्रिकेटर। उसको क्या कहते हैं, मेरे साथ छोड़ दो, बन जाएगा फटीचर। वो बात की बात है, जैसा रहेगा वैसा ही ना होगा। तो ये जो है यहाँ पर यही है सेम, कि अभिकर्मक सेम है, खाली उत्प्रेरक की का गुण का यहाँ पर है। ये उत्प्रेरक के साथ छोड़ा मिथेन बन गया, ये उत्प्रेरक के साथ छोड़ा मिथाइल अल्कोहल बन गया, ये उत्प्रेरक के साथ छोड़ा, इसी को कहते हैं चयनात्मकता। बात समझ में आ गई? तो देखो फिर एक बार और बोल दूं और उसके बाद दिखा देता हूं। चयनात्मकता किसे कहते हैं? क्या किसी अभिक्रिया को दिशा देकर विशेष उत्पाद बनाने की क्षमता को चयनात्मकता कहते हैं। यहाँ तक ठीक है? उत्प्रेरक की प्रकृति विशिष्ट होती है। एक उत्प्रेरक केवल एक ही अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता, मैंने दिखाया था, है ना। अलग अलग अभिक्रिया के लिए अलग अलग उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। अब ये लाइन ये ऑब्जेक्टिव है, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आएगा। या कहेगा कि कुछ अभिक्रिया दिखाइए जिसमें अभिकर्मक समान हो, किंतु यदि उत्प्रेरक अलग अलग कर दे तो कौन कौन सा उत्पाद बनेगा। कभी आजकल ऐसा क्वेश्चन का चलन बढ़ गया है, हल्का क्वेश्चन है लेकिन इसका चलन बढ़ गया ऐसा वाले का। तो उत्प्रेरक समान है, अभिकर्मक क्या उल्टा बोल दिया यार, अभिकर्मक क्या है, समान है, उत्प्रेरक क्या है, भिन्न भिन्न है। यहाँ तक कि अभिकर्मक समान हो किंतु उत्प्रेरक भिन्न भिन्न हो तो उत्पाद क्या होता है, भिन्न भिन्न बनता है। एक बार और अंत बार, बस फिर से एक बार बोल दे, क्या बोले, किसी अभिक्रिया को दिशा देकर विशिष्ट उत्पाद बनाने की क्षमता को क्या कहते हैं, है ना। क्या बोले, फिर से एक बार क्या बोले, वैसा क्या है, किसी अभिक्रिया को दिशा देकर विशेष उत्पाद बनाने की क्षमता को क्या कहते हैं, उत्प्रेरक की प्रकृति विशिष्ट होती है ना। एक उत्प्रेरक केवल एक ही अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है, अलग अलग अभिक्रिया के लिए अलग अलग उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है ना। यदि अभिकर्मक समान हो किंतु उत्प्रेरक भिन्न भिन्न हो तो उत्पाद क्या होता है, बस इतना लाइन याद रखो, 2 नंबर का नोट भी हो जाएगा। लिखो क्या लिखे, किसी अभिक्रिया को, हो गया, किसी अभिक्रिया को दिखाई दे रहा है, बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा तो वहाँ क्या देगा, क्या करें यार, क्या ले, किसी अभिक्रिया को दिशा देकर विशेष उत्पाद बनाने की क्षमता को, देखो तो दिखाए साफ साफ दिखता है, उत्पाद बनाने की क्षमता को चयनात्मकता या वर्णात्मकता कहते हैं, दोनों कहते हैं ना, चयनात्मकता या वर्णात्मकता कहते हैं। लिखिएगा, लिखो, उत्प्रेरक की प्रकृति विशिष्ट होती है। कल से जो पढ़ेंगे एंजाइम, उससे भी ज़्यादा विशिष्ट होती है, इससे भी ज़्यादा प्रकृति विशिष्ट होती है। एक उत्प्रेरक केवल एक ही अभिक्रिया को, एक उत्प्रेरक केवल एक उत्प्रेरित कर सकता है। लिखे, देखो, भिन्न भिन्न अभिक्रियाओं के लिए भिन्न भिन्न उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। रुक गया क्या, देखो, भिन्न हो गया।
लिखो, पूर्ण विराम देखे, यदि अभिकर्मक समान हो, यदि अभिकर्मक समान हो किंतु उत्प्रेरक भिन्न भिन्न हो, ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल है, ऐसा वाला है ना। यदि अभिकर्मक समान हो, क्या नाम है इसका, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये क्या है, हाइड्रोजन, क्या लिखे, अभिकर्मक समान हो किंतु उत्प्रेरक भिन्न भिन्न हो, उत्प्रेरक भिन्न भिन्न हो तो उत्पाद भिन्न भिन्न बनता है, तो उत्पाद भिन्न भिन्न बनता है। हो गया, चलो कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग बच्चे।